जो वादा 10 लाख रोजगार देने का वो पूरा होगा 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का। ज़रूरत से अधिक जितनी मांग थी उससे अधिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मदद कर दिया है। तो ये स्पेशल पैकेज नहीं तो है, लेकिन ये सारे लोग छाती पीट रहे थे उस समय। तेजस्वी ने भी कहा, सबने कहा, और पार्लियामेंट के अंदर ये इनकी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे थे। चारों सीट बीजेपी जीतेगी, चारों सीट बीजेपी जीतेगी। बीजेपी यानी बीजेपी गठबंधन जो है हम लोगों का एनडीए गठबंधन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह है हमारे साथ इस वक्त, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र जी, तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं, कैसे उनकी यात्रा को देख रहे हैं? दूसरे फेज की यात्रा की शुरुआत बांका से हो गई है। अपना यात्रा करें, तो यात्रा करके जो उनको अपनी पार्टी के तरफ से जो जनता को संदेश देना होगा देंगे। लोकतंत्र में ये अधिकार सबको प्राप्त है और ऐसा करते हैं तो ठीक है। सब लोग अपने तरीके से जनता के बीच जाते हैं और जनता से संवाद स्थापित करते हैं। जनता फैसला करती है और जनता ने फैसला कर दिया है, आगे भी जनता फैसला करेगी, भविष्य में भी करेगी। उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से युवाओं को रोजगार मिला 3.5 लाख से ऊपर हम ही ने दिया है। अब देखिए, ये दावा तो वो जब से अलग हुए हैं नीतीश बाबू के साथ जब थे उसके उस समय से ये दावा कर रहे हैं कि हम ही ने सब कुछ किया। तो फिर मुख्यमंत्री ने क्या किया? देखिए, कोई भी करे, मुख्यमंत्री ही सबका, मुख्यमंत्री के विभाग है, मुख्यमंत्री ने सब कुछ किया है। मुख्यमंत्री को ही श्रेय मिलता है और मुख्यमंत्री ही प्रमुख निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। तो इनका ये कहना, तेजस्वी जी का ये कहना कि मैंने ही किया है, तो वो ये सब निर्णय तो हम लोग जब साथ थे उस समय के कैबिनेट का निर्णय है रोजगार देने का। तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया बाद में जाकर के और मुख्यमंत्री ने किया। अब उसका वो श्रेय ले रहे हैं क्योंकि उस समय वो भी उनके कैबिनेट में थे, तो ले। अब उनको कहने से, ऐसा कहने से कौन रोक सकता है? लेकिन जनता सब जानती है कि उन्होंने क्या किया है, कितना रोजगार दिया है। और बाद के समय में आज तो रोजगार का पिटारा नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार ने दिल खोलकर खोल दिया है और केंद्र सरकार को की भी पूरी मदद मिल रही है। तो ऐसे में जो रोजगार सृजन हो रहे हैं भारी पैमाने पर, तो उसका लाभ बेरोजगारों को मिल रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में और चुनाव का समय आते आते जो वादा 10 लाख रोजगार देने का वो पूरा होगा। 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का जो लक्ष्य था वह भी प्राप्त कर लेगी यह सरकार। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ नहीं दिया गया बिहार। विशेष पैकेज तो दिया गया है, 17,500 करोड़ रुपया बिहार को मदद किया गया है केंद्र ने। अब पैसा आया और ज़रूरत से अधिक जितनी मांग थी उससे अधिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मदद कर दिया है। तो ये स्पेशल पैकेज नहीं तो है क्या? तेजस्वी कह रहे ठेंगा दिखाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। तो फिर पार्लियामेंट में ये लोग छाती क्यों पीट रहे थे कि ये बजट तो सिर्फ बिहार का बजट है, आंध्र का बजट है? छाती पीटना नहीं चाहिए था। जब वहाँ लोकसभा में जब बजट पेश हुआ, वो बजट तो सारे देश का था, लेकिन ये सारे लोग छाती पीट रहे थे उस समय। तेजस्वी ने भी कहा, सबने कहा, और पार्लियामेंट के अंदर ये इनकी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे थे कि यह बजट तो देश का बजट नहीं है, यह आंध्र का बजट है, यह बिहार का बजट है। तो बिहार को जब स्पेशल पैकेज मिला ही नहीं, बिहार को केंद्र सरकार ने कुछ मदद ही नहीं किया, तो पूरा का पूरा बजट बिहार का बताने का क्या मतलब औचित्य था? तो यह है कि सब कुछ जुटलाना वो जानते हैं बढ़िया तरीका से। सत्य को असत्य कैसे बना दें, सच को झूठ कैसे बना दें, तो ये सब वो माहिर हैं।
लेकिन अब जनता भी कम माहिर नहीं है, जनता सब समझती है कि यह लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और कैसा उनका चरित्र है। अंतिम सवाल रहेगा, चारों सीट पर बिहार के उपचुनाव होना है, इसको लेकर क्या कहिएगा? चारों सीट बीजेपी जीतेगी, चारों सीट बीजेपी जीतेगी। बीजेपी यानी बीजेपी गठबंधन जो है हम लोगों का, एनडीए गठबंधन, चारों सीट बीजेपी, नीतीश बाबू, ये हम लोगों का जो गठबंधन है एनडीए, ये मिल करके चारों सीट लड़ेंगे और चारों सीट जीतेंगे। आपको पता है इस चार में से जो है वो दो तो हमारा ही था, हमारा ही, वो जीतन राम मांझी उनका था, हाँ, तड़ारी माले का, और वो भी 189 वोट से वो जीत गए थे, सुधाकर उनका। और इसी प्रकार से ये बेलागंज का, हाँ, तो वो राजद का था। तो इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चारों की चारों सीट जो है उपचुनाव में बीजेपी को और गठबंधन को हासिल हो जाएगी। देखिए, बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जो है चारों के चारों सीट इस बार हासिल होगी। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, क्या कुछ कह रहे थे? चारों सीट के उपचुनाव को देखते हुए, तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।